देखिए जो हकीकत है वही मैं बोलूँगा। मैं वो बात कभी नहीं बोलूँगा कि जो आपके दिल को खुशी पहुँचाए, मैं वो बात बोलूँगा जो आपके पैसे को बचाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्टॉक साई फैमिली में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने इतिहास बना दिया है, यानी कि अपना 52 वीक को तोड़ दिया है। साथ ही जो हमने चार्ट के ऊपर में इसके ट्रेंड की बात की थी, उस ट्रेंड को भी इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है, यानी कि जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था उस लेवल के ऊपर चला गया है। अब इसका आगे टारगेट क्या रह सकता है, या फिर शेयर के अंदर में गिरावट आएगी, तो इसकी वजह के बारे में बात करेंगे कि अगर तेजी आएगी तो क्यों आएगी और गिरावट आएगी तो क्यों आएगी। आज के इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी बात करेंगे, क्योंकि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो थोड़ा वीक है, इसीलिए हम शॉर्ट टर्म में भी बात करेंगे और लॉन्ग टर्म में भी बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए और आप आराम से इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। क्योंकि स्टॉक सही के साथ अगर आप पुराने होंगे तो हम बहुत पहले से इस शेयर को कवर करते हुए आ रहे हैं, यानी कि लगभग 6 या 7 रुपए के आसपास ही स्टॉक था, तब से हम कवर कर रहे हैं और अभी 11 रुपये 45 पैसे पे पहुंच चुका है, यानी कि बहुत कम टाइम में अच्छा खासा रिटर्न हमें ये दे रहा है। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, इन सभी बातों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिएगा। सो आज के दिन आप देखेंगे जेपी पावर को तो आज के दिन 11.45% के शानदार रिटर्न में नजर आया है, यानी कि डबल डिजिट में ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। साथ ही इसने ब्रेकआउट भी दिया है और 52 वीक हाई भी लगाया है, क्योंकि इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 11 रुपये 55 पैसे का है, जो कि आज के दिन ही बना है। इस स्टॉक को अगर हम 5 दिन में देखें तो 23.78% का रिटर्न दे चुका है, 1 महीने के अंदर में 20% का रिटर्न दे चुका है, 6 महीने के अंदर में 84% का रिटर्न है और 1 साल में 52.67% का रिटर्न है। चलते हैं चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से समझ लेते हैं कि आखिर इसका टारगेट प्राइस क्या निकल के आता है, आगे इसके अंदर में क्या माहौल बन सकते हैं, उन सब बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और अभी हम लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे। यहाँ पर हमने वीकली चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है और अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो स्टॉक 143 रुपये तक गया हुआ है, यानी कि अच्छा खासा टारगेट हमें दे सकता है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे तो इसके बाद जबरदस्त इसके अंदर में गिरावट आई थी और बहुत बड़े गिरावट का सामना इसने किया है, यानी कि 2009 के आसपास से इसके अंदर में गिरावट शुरू हुई थी और 2020 ये तो कोरोना का टाइम था, इसके बारे में तो बात करना ही बेकार है। उसके बाद इसके अंदर में रिकवरी शुरू हुई है। जेबी ग्रुप की एक कंपनी है, आगे इसमें क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर में समझाएंगे, चार्ट पैटर्न को समझिएगा, यहाँ से हमें प्राइस आसानी से मिल सकता है अगर चार्ट पैटर्न को हम थोड़ा ध्यान से देखें तो। चलिए, यहाँ पर वीकली चार्ट पैटर्न है और यहाँ पर एक कैंडल 1 वीक का है। अब देखिए पूरे 1 वीक इसके अंदर में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। अब इस तेजी में आप देखेंगे तो ये जो इसका हाई था ये इसके लिए इंपॉर्टेंट था, जिसे फाइनली इसने ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर इसके ट्रेंड की हम बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन आपको ट्रेंड नजर आ रही होगी, ये अपने ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है। यहां से ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना है। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो 11 रुपये 55 पैसे के आसपास ये नजर आएगा, तो यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेंड लाइन से टकरा के इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। क्योंकि आपने देखा है कि अच्छा खासा इसने प्रॉफिट दिया हुआ है। साथ ही इसके अंदर में जो वीकनेस है वो इसका फंडामेंटल है, यानी कि फंडामेंटली कंपनी थोड़ी सी कमजोर है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहाँ से सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको प्राइस एक्शन पता होगा तो स्टॉक यहाँ से निकलता है, फिर रिटेस्ट करता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये जो लाइन है ये इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगी। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये इसके लिए जबरदस्त सपोर्ट का काम करने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ से भी इसे रिजेक्शन मिला हुआ है, ये पूरा लाइन इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो 8 रुपया 98 पैसा अब हमें ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ से स्टॉक अगर बाहर निकलता है और इस ट्रेंड को ब्रेक कर जाता है तो इस ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा टारगेट दिखा सकता है, यानी कि 18 रुपये 38 पैसे तक ये पहुंच सकता है। लेकिन इसे पहुंचने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हुआ है इसके अंदर में, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर इस लेवल को इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है, यानी कि जो फॉल्स ब्रेकआउट था उसे ब्रेक करके बाहर निकल चुका है, ये अच्छी बात है।
अब बात कर लेते हैं वनडे चार्ट पैटर्न के ऊपर में कि वनडे चार्ट पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है। चलिए मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ और वही लाइनें हैं जिसको इसने फाइनली ब्रेक किया है, जो बहुत अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ से हो सकता है कि 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग नजर आए और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। अगर यहाँ नहीं होता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास मेरे हिसाब से जरूर शेयर आके रुकेगा और यहाँ आके अगर 1-2 दिन रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसे ब्रेक करे तो अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन यहाँ से अगर डायरेक्टली बाहर निकलता है तो थोड़ी सी सोचने की बात होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दोबारा आ सकती है। ये ब्रेकआउट होगा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि 11 रुपये 18 पैसे का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद जब वापस नीचे इसे रिटेस्ट करने आएगा तो ये सपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब तोड़ के अगर बाहर निकल जाता है तब 8 रुपये 98 पैसा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उससे भी नीचे अगर जाता है तो आपको बड़ी गिरावट नजर आ सकती है, यानी कि ये लेवल आपको नजर आ सकती है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, 7 रुपये तक भी स्टॉक पहुंच सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक कमजोर है, तो फॉल जब आएगा तो तेज फॉल आ सकता है। देखिए, जो हकीकत है वही मैं बोलूंगा। मैं वो बात कभी नहीं बोलूंगा कि जो आपके दिल को खुशी पहुंचाए, मैं वो बात बोलूंगा जो आपके पैसे को बचाए। चलिए शॉर्ट टर्म में हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें हमें कहाँ नजर रखनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी फॉलो हो रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म में आप इस लेवल के ऊपर में नजर रखिएगा। 10 रुपये 52 पैसे का जो लेवल है ये इसके लिए अब सपोर्ट का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि आज के दिन ही इसमें जो इसका रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके अब यहाँ पर रिटेस्टमेंट की कार्रवाई चल रही है। हो सकता है, संभव है कि यहाँ से इस रेसिस्टेंस लाइन पे आए जो कि सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से टकरा के फिर बाहर निकल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमें देखना है कि आगे स्टॉक में होता क्या है। अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद भी अगर हम देखते हैं तो स्टॉक का अभी भी फंडामेंटल कमज़ोर है, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा कर्ज कंपनी के ऊपर में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसका क्रूशल लेवल था उसे इसने आज के दिन पार कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।